गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च, गगनयान की कामयाब लॉन्चिंग हुई है। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहले 8 बजे इसको लॉन्च किया जाना था, लेकिन जो टेस्ट फ्लाइट लॉन्च आज की जानी थी उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। उसके बाद में अब गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट को लॉन्च कर दिया गया है। ये एक जानकारी आपको दे दें, श्रीहरिकोटा से ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गगनयान की पहली जो आज फ्लाइट थी उसको लॉन्च किया गया। ये टेस्ट फ्लाइट है, आप कह सकते हैं। इसमें वास्तविक स्थिति में उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये कामयाब लॉन्चिंग है। पहले 5 मिनट में ही गड़बड़ी पकड़ में आ गई थी, इसीलिए 8 बजे इसको होल्ड कर दिया गया था। पहले था कि 8 बजे इसको लॉन्च किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, आप देख सकते हैं। ये भारत का वो मिशन है। देखिए, पहले हमने चंद्रयान देखा, उसके बाद में सूर्ययान और अब ये गगनयान। गगनयान एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन होगा हिंदुस्तान का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इसे लॉन्च कर रहा। आपको बता दें कि से कम ले आया जाएगा और गगनयान में टच डाउन करेगा। एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे हिंदुस्तान के, और ऐसा करने वाला हिंदुस्तान चौथा मुल्क बन जाएगा दुनिया का। Around 8.5 Crew module in descent phase with main chute. Plus 6 minutes. relative velocity now 12 meters per second. We are at an altitude of 1.6 kilometers. तो गगनयान की कामयाब लॉन्चिंग हुई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च है। इसमें आपको बता दें कि एक डमी रूप में बनाकर भेजा गया है लोगों को। हालांकि इसकी सफल लॉन्चिंग के बाद में गगनयान को प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारत के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। बड़ी लंबी प्लानिंग है हिंदुस्तान की। आने वाले समय में, अभी परसों ही प्रधानमंत्री मोदी की इसरो के साथ जो मीटिंग हुई, उसके बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि किस प्रकार से इसरो अब आगे भविष्य में काम करेगा। चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग के बाद में, कीर्तिमान स्थापित करने के बाद में आदित्य L1 लॉन्च किया गया। आदित्य L1 के बाद में अब गगनयान का, आप कह सकते हैं, जो आज डमी भेजा गया है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सफलता, बड़ी सफलता। श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। गगनयान की कामयाब लॉन्चिंग, आप कह सकते हैं, ये हो गई है। इसके बाद में गगनयान को भेजा जाएगा, जिसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट जाएंगे। ऐसा करने वाला चौथा देश पूरी दुनिया का हिंदुस्तान बनेगा। आपको बता दें, आने वाले समय में 2035 तक सरकार का लक्ष्य है, इसरो का लक्ष्य है कि 2035 तक अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का भी एक स्पेस स्टेशन हो, और उसी दिशा में भारत आगे बढ़ता हुआ, कामयाबी को छूता हुआ। और गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च आज कर दी गई है। ये एक बड़ी और एक अच्छी पॉजिटिव खबर आज सुबह की। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा इलाके के पास से इसको लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि आज की लॉन्चिंग बेहद महत्वपूर्ण सभी की निगाहें थी। सुबह 8 बजे पहले से लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आई, इसे होल्ड किया गया। क्रू मॉडल जो था इसका, आप कह सकते हैं, उसको यहां पर लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष में भारत का गगनयान जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है, जो कि क्रू मॉड्यूल है। जो रियल गगनयान होगा उसको लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद निगाहें इसी पर थी कि पहले इसकी सफल लॉन्चिंग हो जाए, उसके बाद में फिर गगनयान को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारत का एस्ट्रोनॉट जाएंगे अंतरिक्ष में। आपको बता दें, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये तस्वीर उस वक्त की जब इसको लॉन्च किया गया। जो गड़बड़ी थी, जो सुबह 8 बजे के आसपास गड़बड़ी निकलकर सामने आई थी, उसको तत्काल प्रभाव से इसरो ने दूर कर दिया 1.5-2 घंटे के अंदर ही अंदर। और गगनयान के क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग उड़ान कंप्लीट हो गई है। ये एक बड़ी खबर हम सभी के लिए। इसरो के गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान आज पूरी हो गई है। Pilot or main parachutes will get deployed.
These parachute deployments will ensure सुबह 8 बजे जब इसे लॉन्च किया जा रहा था तो काउंटडाउन जब चल रहा था, आखिरी के 5 सेकंड पहले ही before impact जब पता चला कि कोई गड़बड़ी है, तत्काल इसकी लॉन्चिंग को रोक दिया गया। at around 10 kilometers. बाद में इसरो चीफ ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि आखिर इसे क्यों रोका गया। हालांकि जैसे धूप खिली श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर में, कुछ ही घंटों के अंदर इसको तत्काल सही कर लिया गया। उसके बाद में Crew escape system इसको लॉन्च किया गया। crew module will get separated from गगनयान the की vehicle. पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च यहाँ पर की गई है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। At 17 kilometers altitude, crew module पहले will होल्ड get किया गया था इसे। separated from crew escape system and parachutes will get deployed in a phased manner starting ठीक with 10 बजे इसे apex लॉन्च किया गया है। submersion parachutes. आपको बता दें कि जो 8 बजे लॉन्चिंग का समय पहले से मुकर्रर था, उसके बाद में किस प्रकार से सोमनाथ सामने आए, उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी, इसकी वजह से तत्काल इसके लॉन्चिंग को रोका गया। लेकिन उसके बाद में These अब 10 बजे इसे लॉन्च किया गया। that the crew module velocity is reduced to इसरो प्रमुख ने कहा था कि हमें यह पता लगा है कि क्या गड़बड़ी हुई है, हमने उसको तत्काल ठीक किया, उसके बाद में सफल लॉन्चिंग हुई है। after landing in the Bay of Bengal at around 10 kilometers from the Sriharikota coast. The Indian Navy ship and आपको बता दें इस helicopter टेस्ट उड़ान की सफलता गगनयान मिशन की आगे की सारी प्लानिंग की रूपरेखा यहां से तय हो जाएगी। इसके बाद अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट होगी जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट भेजे जाएंगे। ऑर्बिट टेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो एस्ट्रोनॉट के साथ ही ये मॉड्यूल उन्हें सुरक्षित नीचे ले आए। अब ऐसे में तैयारियां जो चल रही हैं अंतरिक्ष में छा जाने की हिंदुस्तान की, उस दिशा में पहला कदम हिंदुस्तान ने आज रख दिया है। आज अब भारत जो है पूरे अंतरिक्ष को अपने मुट्ठी में करने के लिए उड़ान भर रहा है। गगनयान की कामयाबी की शुरुआत यहां से हो चुकी है। पहली टेस्ट फ्लाइट जो लॉन्च होनी थी वो हो गई है 10 बजे। pilot or main parachute देखिए गगनयान मिशन का जो लक्ष्य है वो जरा जान लीजिए। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स जिनको संज्ञा दी गई है वो इसमें बैठकर जाएंगे और धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। एक बड़ी सफलता होगी पूरे हिंदुस्तान के लिए। इसरो अपने परीक्षण यान यानी प्रदर्शन TVD-1 को लॉन्च करेगा। travel up to 17 kilometers altitude. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I would also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence, which checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad and subsequent activities of the flight as well as the post
termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. And we will come back with more analysis and data of this mission on recovery of the crew module, which is happening now. We are having views from coming from the sea, from the drones, cameras, which are being taking them. Before we get any further updates, I would like to introduce the Mission Director, Sri S. Shivakumar, and the Director of the Crew Module and Crew Escape System to you. So over to Shivakumar. Thank you, Chairman ISRO. All Center Directors, senior members, MRR and FRR team, and all distinguished guests. It's like words are not coming up. Yeah. Sir, this is like, never before attempt. It's a bouquet of 3 experiments put together, and we have now seen the fragrance and the characteristics of all 3 systems with what we wanted to test through this experiment or this mission. The test vehicle, the crew escape system, the crew module, everything, I think we have perfectly demonstrated in the very first attempt, but for the initial hitch, but that's nothing of a problem at all. All the systems performed well. I thank you for all the support provided by the entire team of ISRO across all centers of VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, HSFC, etc. Thank you all, sir. It was a penance for us for the last 3-4 years, and then we have reached the D-Day today. And it was a very happy occasion that we could make it on the very first attempt. Thank you. Now, Mr. R. Hutton, he is the mission executive for the crew module realization, and also the mission director of the Gaganyaan. Excellent. Hearty congratulations to all, my dear team ISRO and Team India. As mission director has already said, I'm not getting any words to appreciate the whole team. In fact, it's तो देखिए, अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रचा है। इसरो ने सफलतापूर्वक गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट को ठीक 10 बजे लॉन्च कर दिया। पहले 8 बजे लॉन्च होना था, लेकिन उड़ान से 5 सेकंड पहले ही तकनीकी खराबी के पता चला, लॉन्चिंग हुई कैंसिल। 10 बजे पुनः गगनयान की कामयाब लॉन्चिंग कराई गई। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन बेहद खास और गौरवमयी पल हम सभी के लिए है। अंतरिक्ष में भारत ने एक बड़ी छलांग, आप कह सकते हैं, यहां से लगा दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन के मानव रहित उड़ान को फिलहाल लॉन्च कर दिया है। एक बड़ी सफलता।